कालवाची प्रेतनी रहस्य भाग 3। कालवाची वृक्ष पर मोरनी के रूप में यूं ही अचेत सी लेटी थी। तभी एक कठफोड़वा उसके समीप आया एवं उसके बगल में बैठ गया। पक्षियों की भाषा में उसने कालवाची से कुछ पूछा, किंतु कालवाची पक्षी होती तो उसकी भाषा समझ पाती। इसलिए उसकी भाषा समझने हेतु उसने उसे मानव का रूप दे दिया एवं स्वयं युवती का रूप धारण कर लिया। ऐसा चमत्कार देखकर पक्षी स्तब्ध रह गया एवं अब उसका रूप मनुष्य की भांति हो गया था। इसलिए वो मनुष्यों की भांति वार्तालाप भी कर सकता था। अंततः उसने कालवाची से पूछा, तुम कौन हो एवं यहां वृक्ष पर क्या रही हो? तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं लग रहा है एवं तुमने अपना रूप कैसे बदल लिया? तुमने मुझे भी मनुष्य रूप में परिवर्तित कर दिया। ऐसी शक्तियां तुम्हारे पास कहां से आई? कठफोड़वे के प्रश्नों को सुनकर कालवाची मुस्कुरा उठी एवं उससे बोली, इतने सारे प्रश्न एक साथ पूछोगे तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? तनिक धैर्य तो धरो, सब बताती हूं। किंतु इससे पहले मैं तुम्हें एक सुंदर सा नाम देना चाहती हूं। मेरे नाम की चिंता मत करो, पहले तुम अपना परिचय दो। मैं तुम्हारा परिचय जानने को कितना व्याकुल हूं, ये तुम नहीं झात कर सकती। कठफोड़वा बोला, परंतु तुमसे वार्तालाप करने हेतु तुम्हें कोई नाम तो देना होगा ना, नहीं तो मैं तुमसे वार्तालाप कैसे कर पाऊंगी? कालवाची बोली, तो ठीक है, शीघ्रता से मेरा नामकरण करो एवं मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। कठफोड़वा बोला, ठीक है, तो आज से तुम्हारा नाम होगा कौत्रेय। तुम्हें पसंद आया अपना नाम? कालवाची बोली, हाँ, बहुत सुंदर है। अब तुम अपने विषय में कहो। कौत्रेय बोला। तब कालवाची बोली, मैं एक प्रयत्नी हूं। मुझे मेरे माता पिता के विषय में कुछ भी ध्यात नहीं, न जाने वे किस लोक से आए थे और मुझे इस धरती पर छोड़ गए। जब मुझे इस संसार की समझ हुई तो तब से मैं अकेली हूं। मेरे माता पिता एक बूढ़ी दासी के सहारे मुझे छोड़कर ना जाने कहां चले गए। उस दासी ने मुझे बताया था कि मुझे जीवित रहने के लिए किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण करना पड़ेगा। जब तक मैं छोटी थी तो वो दासी ही मेरे लिए मनुष्यों को मारकर उनका हृदय लाती रही, लेकिन जब मैं नव युवती हुई तो ये कार्य स्वयं करने लगी। जब वो दासी अत्यधिक वृद्ध एवं लाचार हो गई तो उसने मुझे उसका हृदय खाने को कहा। मैंने उसे मना किया तो वो बोली, आज तक तेरे लिए ही जीती आई हूं और अब तेरे लिए ही मरना चाहती हूं। मेरी ये अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगी? मैं उसकी इस विनती को टाल ना सकी और उसके हृदय को उसके शरीर से निकालकर ग्रहण लिया। इसके पश्चात उसके शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया ताकि उसकी आत्मा भटकती ना रहे। मैं 500 सालों से जीवित हूं। पहले त्रिजटा पर्वत श्रृंखला में स्थित एक पुराने महल में रहती थी, किंतु एक दिन मेरा इस वैतालिक राज्य में आना हुआ और मैं यही की रह गई। मैं यहाँ प्रसन्न थी क्योंकि मुझे यहाँ प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध था। किंतु एक रात्रि मैंने इसी वृक्ष के तले एक सुनकर नवयुवक को विश्राम करते पाया एवं मैं उस पर अपना हृदय हार बैठी। तब से अचेत सी इस वृक्ष पर पड्डी रहती हूं। कई दिनों से मैंने भोजन भी नहीं किया, इसलिए इस अवस्था में आ पहुंची। यदि मैं 10 दिनों तक किसी मनुष्य के हृदय का भक्षण ना करूं तो मैं वृद्ध होती जाती हूं। मेरी ये कोमल काया मुरझा जाती है। मेरे सुंदर व्योम के समान केश श्वेत होते जाते हैं। अब मेरे शरीर को भोजन की आवश्यकता है। इतना कहकर कालवाची चुप हो गई, परंतु कौत्रेय के प्राण सूख गए एवं उसने भयभीत होकर कहा, कहीं तुमने मुझे मनुष्य इसलिए तो नहीं बनाया कि मेरे हृदय का भक्षण कर सको? यदि ऐसा है तो मुझे मेरे पहले वाले रूप में परिवर्तित कर दो। अपनी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं इस वृक्ष पर कभी नहीं आऊंगा और ना ही तुमसे कोई प्रश्न पूछूंगा। कौत्रेय की बात सुनकर कालवाची मुस्कुराई और कौत्रेय से बोली, मुझे ऐसा कार्य करना होता तो मैं तुम्हें अपने विषय में सब कुछ क्यों बताती? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? मैं तो स्वयं को असहाय अनुभव कर रही हूं। मैं उस युवक से प्रेम करने लगी हूं, किंतु उससे कुछ कह नहीं सकती। मेरे अस्वस्थ होने का यही कारण है। कालवाची की बात सुनकर कौत्रेय बोला, तो ये जो तुम अपने संग कर रही हो ना, वो सही नहीं है। स्वयं को अस्वस्थ करके भला तुम्हें क्या मिलेगा? सर्वप्रथम तुम्हें भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्षण क्षण क्षीण होते शरीर के साथ तुम कुछ नहीं कर पाओगी। यदि तुमने उस युवक से प्रेम किया है तो जाकर उससे अपना प्रेम व्यक्त करो। कौत्रेय बोला, किंतु वो एक मनुष्य है एवं मैं प्रेतनी। मेरा उसका मिलन कदापि नहीं हो सकता।
कालवाची बोली। परंतु उस युवक को कैसे झात होगा कि तुम एक प्रेतनी हो, जब तक कि तुम स्वयं उससे नहीं कहोगी, कौत्रेय बोला। तो क्या मैं उससे विश्वासघात करूं? कालवाची ने पूछा। ये विश्वासघात नहीं, प्रेम है, कौत्रेय बोला। ये प्रेम नहीं, विश्वासघात ही होगा कौत्रेय। हर क्षण मुझे भय लगा रहेगा कि कहीं मेरा भेद ना खुल जाए, कालवाची बोली। प्रेम में सब कुछ उचित होता है, कौत्रेय बोला। मैं नहीं मानती, कालवाची बोली, ऐसा वार्तालाप करने का ये उचित समय नहीं है। पहले तुम भोजन ग्रहण करो, इसके उपरांत हम दोनों इस विषय पर वार्तालाप करेंगे, कौत्रेय बोला। किंतु अभी तो सायंकाल ही हुई है, मैं रात्रि में भोजन ग्रहण करने जाऊंगी, कालवाची बोली। ठीक है, तो कल प्रातः काल हम इस विषय पर वार्तालाप करेंगे, कौत्रेय बोला। और उस रात्रि कालवाची ने अपने भोजन हेतु वैतालिक नगर में प्रवेश किया एवं उस रात्रि उसने राजमहल की अश्वशाला के पहरेदार के हृदय को अपना भोजन बनाया। भोजन ग्रहण करते ही वो पुनः नवयुवती हो गई। उसका रूप लावण्य भी लौट आया। पहरेदार के मृत शरीर को वो वहीं छोड़कर उस वृक्ष पर पुनः लौट आई जहां कौत्रेय सो रहा था। अभी कौत्रेय कठफोद्धवे के रूप में था, क्योंकि कालवाची को उस पर संदेह था कि कहीं मनुष्य रूप में वो किसी और व्यक्ति के समक्ष उसकी सच्चाई न कह दे। जब कालवाची वृक्ष पर आई तो कौत्रेय तब जाग रहा था, परंतु जैसे ही कालवाची वृक्ष पर लौटी तो वो वृक्ष पर निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः काल हुई तो राजमहल में भय की स्थिति थी, क्योंकि अब वो हत्यारा राजमहल तक घुस आया था। अब राजा कुशाग्रसेन की चिंता अत्यधिक बढ़ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि अब तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। उस हत्यारे का साहस तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। वो राजमहल तक आ पहुंचा एवं उस रात कुशाग्रसेन ने अकेले ही पुनः वैतालिक राज्य का भ्रमण करने का सोचा। वे सारी रात्रि वैतालिक राज्य का भ्रमण करते रहे, किंतु उन्हें कोई भी गतिविधियां होती नहीं दिखीं। तभी दूर से उन्हें कोई स्वर सुनाई दिया एवं वे उस ओर भागे। वो स्वर उन्हें वन की ओर से आता सुनाई दे रहा था। वे उस ओर गए, किंतु अब उन्हें कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा था। अंततः उन्होंने उस दिन की भांति छोटे छोटे पाषाणों को रगड़ कर अग्नि प्रज्वलित की। इसके पश्चात एक अग्निशलाका तैयार करके वे उस अग्निशलाका के प्रकाश में उस हत्यारे को खोजने लगे। अत्यधिक खोजने के पश्चात उन्हें एक मनुष्य का मृत शरीर प्राप्त हुआ। अब उनका संदेह मिट चुका था। उन्हें पूर्णतः विश्वास हो चला था कि वो हत्यारा वहीं कहीं आसपास ही था।